Okay, so we'll start with a new chapter, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़. ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? Health for a long time was considered as a state of body and mind where there is a balance of certain humors. Humors मतलब जो बॉडी में आपके जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट हैं, यदि वो बैलेंस स्टेट में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो एक हेल्दी कंडीशन में है. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड. ये जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने भी यही बोला और जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था उसने भी यही बोला. ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो आपका एक पर्सन है, ब्लैक बाइल है यदि उसके अंदर, इट वॉज थॉट दैट द पर्सन विद अ ब्लैक बाइल बिलोंग टू द हॉट पर्सनैलिटी. तो यदि पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल आपका एक ह्यूमर टाइप का प्रेजेंट होता है बॉडी में, यदि वो आपकी बॉडी में है तो ये उस पर्सन को हम बोलेंगे कि उसकी हॉट पर्सनैलिटी है और उसको फीवर होगा. ठीक है, दिस आइडिया वॉज अराइव्ड बाय द प्योर रिफ्लेक्टिव थाट. ये एक प्योर रिफ्लेक्टिव थाट था, कोई इस पर रिसर्च नहीं की गई थी. ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वे ने की. क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मैथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद द ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. तो जो ऊपर आपको मैंने हाइपोथेसिस बताई कि यदि बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल प्रेजेंट है तो उसकी हॉट पर्सनैलिटी होगी और उसमें फीवर होगा. लेकिन थोड़े टाइम बाद जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की विलियम हार्वे ने, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग थर्मोमीटर और बताया कि इस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है, स्टिल उसमें क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसका और उसको कोई फीवर नहीं है. तो उसने क्या कौन सी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया? जो ब्लैक बाइल थ्योरी थी उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है, उसके बाद लेटर ईयर्स, कुछ टाइम बाद बायोलॉजी ने आपको एक डेफिनेशन दी किसकी? हेल्थ की. क्या डेफिनेशन दी? हाँ, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस. माइंड किससे इन्फ्लुएंस होता है? थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. आर इम्यून सिस्टम एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन आर हेल्थ. तो बोल रहे हैं कि माइंड आपका किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? 3 चीज़ों से, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम आपका क्या करता है? आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आर हेल्थ. माइंड और मेंटल स्टेट दोनों ही हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. कौन कौन से? जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब डेफिशिएंसी, मतलब जो आपकी बचपन से ही है, बाय बर्थ जो आपको वो है, बाय बर्थ यदि कोई डिसऑर्डर है तो वो भी आपका हेल्थ को अफेक्ट करेगा. जैसे डेफिशिएंसी विथ चाइल्ड इज बॉर्न. ठीक है, जो कि उसने पेरेंट ने इनहेरिट किया है उसने अपने माता पिता से. उसके बाद यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम तो भी हो सकता है. लाइफस्टाइल इंक्लूड फूड एंड वाटर. वी टेक फूड. लाइफस्टाइल मतलब जो हम खाना और पीना जो हम ले रहे हैं, रेस्ट और एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, ये भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं चीज़ें. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं जो हेल्थ है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है बाय एवरीबॉडी. हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हेल्थ का मतलब क्या होता है? सिंपली एब्सेंस ऑफ डिसीज़. डिसीज़ मतलब क्या होता है? डिस-ईज़. ठीक है, जिस मतलब ईज़ नहीं है तो वो डिसीज़ है. ठीक है, तो यदि एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है तो क्या हो गया? वो हेल्दी हो गया. और फिजिकली कोई फिट है तो वो हेल्दी हो गया. इट कुड बी डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट. फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो तो हम उसको बोलते हैं हेल्दी. व्हेन पीपल आर हेल्दी, वो कैसे होंगे? आपके अपने काम के लिए मोर एफिशिएंट रहेंगे, मोर इफेक्टिवली अपना कोई काम कर पाएंगे. ठीक है, और उनकी प्रोडक्टिविटी, कोई भी काम यदि वो कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, इंक्रीज़ करेगी आपकी लॉन्गिटिविटी ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक वो लोग जी पाएंगे. इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मतलब इन्फेंट नहीं डेथ होगी इन्फेंट्स की. और यदि ऐसा होता था कि डिलीवरी के बाद जो माँ को खतरा रहता था, माँ की डेथ हो जाती थी यदि हमारी हेल्दी नहीं है कोई तो फिर वो भी हमारा कम हो जाएगा यदि वी आर हेल्दी. ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे.